हेलो तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जी सुमित की इस यूट्यूब चैनल पर। और आज देखने वाले हैं हम लोग BSSC CGL 4 के लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7 होने वाला है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, जो कि हमारा टेलीग्राम है जीके जी सुमित। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा जीके जी सुमित, तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर उस पर लगभग 50 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो अभी जुड़ जाइएगा, PDF से सेट लगा लीजिए, पूरा सेट लगाकर वीडियो से आंसर मिला लीजिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो यह नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो यह है खरोष्टी लिपि है, जो कि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक जो है किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो यह बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है। तो कौन सा युग्म जो है सही सुमेल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर होगा, पूछ रहा है कौन सा इसमें से सही सुमेल नहीं किया है। तो दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली बिल्कुल सही है। सहना मंडी बाजार अधीक्षक है, ये बिल्कुल सही है। बरीद मंडी बाजार निरीक्षक है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं है जो इसमें अति गलत सुमेलित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। तो कौन सा मुस्लिम शासक है जिसका साम्राज्य का दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इल्तुतमिश का जो साम्राज्य है उसका दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित जनजातीय आंदोलन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो है जनजातीय आंदोलन पर विचार करना है। पहला है कोल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, वर्ली या वारली विद्रोह, संथाल विद्रोह। इस कह रहा क्वेश्चन उपयुक्त में से कौन सा विद्रोह जो है 1857 के विद्रोह से पहले हुए थे। तो कौन सा विद्रोह 1857 के विद्रोह से पहले हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर जो है कोल विद्रोह जो हुआ था 1857 के विद्रोह से पहले हुआ था, और संथाल विद्रोह भी 1857 के विद्रोह से पहले हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय जो है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के शासक था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरिमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान के नेता का जिक्र किया वो कौन नेता थे। तो जिस किसान नेता का जिक्र किया गया था उस कौन नेता थे। तो इसका राइट आंसर होगा बाबा रामचंद्र जो है यही नेता थे। आगे देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जाना जाता है अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय के क्षेत्र में किए गए सुधारों के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा न्याय के क्षेत्र में किए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आइए कथन देखते हैं। कथन देखिए, उसने 1772 में कई न्याय व्यवस्था को स्थापित किया था, जो कि बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था में दीवानी फौजदारी अदालतों के गठन का प्रावधान भी किया गया था, ये भी सही है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो कथन है वो सत्य है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13
13 क्या है, चटगांव शस्त्रा लूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो चटगांव शस्त्रा लूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये कथन देखते हैं। कथन क्या है, कथन है यह लूट 1930 में योजनाबद्ध तरीके से की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। यह लूट जो है योजनाबद्ध तरीके से 1930 में किया गया था। इसका नेतृत्व मास्टर सूर्य सेन ने किया था, जो कि बिल्कुल सही है। इस दौरान लोकप्रिय सरकारी अधिकारियों पर हमले किए गए थे, नहीं, ये सरकारी अधिकारी पर हमला नहीं किया गया था। तो इसका राइट पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है 1 और 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। निम्नलिखित कथन में विचार करना है। तो निम्नलिखित कथन में विचार करना, पहला कथन देखिए, कांडला पतन का निर्माण कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। कांडला पतन का निर्माण कराची पतन के लिए पूरा करने के लिए किया गया था। यह बिल्कुल सही, पूरा करने के लिए किया गया था। मुंबई पतन एक मानव निर्मित पतन है, नहीं, मुंबई पतन जो है मानव निर्मित पतन नहीं है। आगे देखिए, कोलकाता पतन एक खुला महासागरीय पतन है, जो कि बिल्कुल गलत है। खुला महासागरीय पतन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो असत्य कथन कौन सा है? 2 3 जो असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 3, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन की पहचान करना। निम्नलिखित कथन से असत्य कथन की पहचान करना है। निम्नलिखित कथन से कौन सा असत्य कथन है, इसको पहचान करना है। तो आइए कथन देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत को आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सार्वभौम सिद्धांत माना जाता था, जो कि बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी प्रमाण एडविन हबल ने दिया था। जो ब्रह्मांड के निर्माण संबंध थी जो है सिद्धांत जो है एडविन हबल ने दिया था। तो 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का राइट आंसर जो कि बिल्कुल सही एडविन हबल ने दिया था। हायल ने ब्रह्मांड संकुचन की संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? गलत ही पूछा, तो गलत राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ये देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो पहला क्या है? पहला है संरचनात्मक मैदान। संरचनात्मक मैदान ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि को बोला जाता है। तो 1 के 2 हो जाएगा। अब बी के क्या होगा? बी अपवर्तन जनित मैदान। बी के 3 हो जाएगा। निक्षेपण जनित मैदान। निक्षेपण जनित मैदान किसको बोलते हैं? तो ये उत्तरी पश्चिमी यूरेशिया का मैदान को बोलते हैं। और डेल्टा मैदान पश्चिमी साइबेरिया का मैदान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 के 2, बी के 3 और सी के 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लेपिज शब्द को परिभाषित करता है? तो कौन सा जो है वक्तव्य जो है वह लेपिज शब्द को परिभाषित करता है? तो लेपिज शब्द को कौन परिभाषित करता है? तो अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांच है, वही परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य जो है वो राजस्थान है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन 19 क्या है? 19 कहता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूर्व की ओर प्रवाहित कौन सी नदी नहीं होती है? तो कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो गंगा वैली जो है ये भी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती। नर्मदा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी दोनों सही है। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्षोभ मंडल के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य चुनना है। तो ये कथन देखिए, कथन है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, जो बिल्कुल सही है। औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर होता है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जो कि नहीं, सबसे निचली परत है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं, इसका तापमान ऊंचाई के साथ नहीं बढ़ता है। उपयुक्त में से एक से अधिक।
नहीं, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 का 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है जो कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए सीटों का प्रावधान करता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 243 की डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था? तो 22 की बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति ने सिफारिश किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो यह अशोक मेहता समिति किया था, जो कि बिल्कुल सही है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए विलंबित कर दिया गया था? तो कितने अवधि के लिए विलंबित कर दिया जाता है? 23 का राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, जो कि इनमें से कोई नहीं, यानी 1 महीने 2 महीने और 1 साल, इसमें कोई सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। आगे देखिए कितना दिन होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई थी। संविधान द्वारा जो केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई थी, किसमें निहित किए गए थे? संविधान में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में। तो किसमें निहित किया गया था? कमेंट कीजिए किसमें निहित किया गया था। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय स्तर द्विसदनीय विधानमंडल को शुरुआत की थी? तो किस अधिनियम में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुआ था? इसका 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था, जो कि द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया था। बिहार जो है द्विसदनीय विधानमंडल का उदाहरण है, क्योंकि अभी 6 राज्य है जो कि द्विसदनीय विधानमंडल का फॉलो करता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत पहले राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये पूछ रहा है क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में किया गया था और कब किया गया था? 26 का राइट आंसर क्या है? 26 का राइट आंसर 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। पहले राज्यसभा के आयोग की गठन किया गया था। आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन 28 क्या है? निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधी में परिवर्तन संस्तुति पर अधिकार दिया गया था, अपना प्रतिवेदन जमा किया था? कब किया था? तो इसने अपना प्रतिवेदन जो है कब जमा किया था? तो 1987 में किया। 1987 में किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण चिंतन समूह में नीति का पूरा नाम क्या है? तो इसको पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बताइए, क्योंकि नीति का फुल फॉर्म पूछा है तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है, तो कौन सी समस्या बताइए? तो यह असंगठित क्षेत्र का समस्या है, जो कि बहुत ही बड़ा समस्या है। स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। तो सही उत्तर चुनना है। तो आइए देखिए 1955 में क्या हुआ था। 1955 इसको चूज करना है। तो 1955 में क्या हुआ था? 1955 में हुआ था भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना हुआ था। आगे देखिए 1964 में क्या हुआ था? तो 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुआ था। 1982 में क्या हुआ था? 1982 में भारतीय निर्यात और आयात बैंक की स्थापना हुआ था, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना हुआ था। 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना हुआ था, जो कि बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 के राइट आंसर सी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है?
निवेश गुणांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निवेश गुणांक के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है, तो कौन सा कथन असत्य है? ये कथन देखते हैं। निवेश व्यय में परिवर्तन पूंजी के स्तर में परिवर्तन द्वारा उत्पादन और रोजगार को प्रभावित करता है, जो कि बिल्कुल सही है, रोजगार को प्रभावित करता है। स्थिर व्यावसायिक पूंजी के बढ़ने पर रोजगार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, जो कि बिल्कुल सही, वृद्धि होती है। निवेश परिवर्तन के प्रभाव को उत्पादन स्तर पर बहुगुणित कर देता है, जो कि बिल्कुल सही है, बहुगुणित कर देता है। इसके द्वारा उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका जो कि बिल्कुल गलत है, इसके द्वारा उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत ही पूछा है, तो गलत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, MS वर्ड 2010 में किसका उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता था? तो किसका उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+X होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, यूजर्स को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है कौन? तो यूजर को ईमेल के साथ फाइल भेजने का अनुमति कौन देता है? तो यह देता है अटैचमेंट देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, मेघालय में निम्नलिखित में से कौन सा पठार मेघालय का अंश नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पठार मेघालय का अंश नहीं है? तो गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय का अंश है, तो इसका राइट आंसर होगा भुवन पहाड़ी जो है मेघालय का अंश नहीं है। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई थी? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई थी? तो 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हरियाणा में नहीं किया गया था, जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया गया था। आगे देखिए, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? तो राजस्थान में जो है बहुत कम वर्षा होती है, क्यों होती है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती, जो कि बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो किस देश के साथ नहीं है? तो यह लेबनान के साथ जो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, फॉलबैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फॉलबैक शब्द जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह कुश्ती से संबंधित है फॉलबैक शब्द। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है? तो निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है गुलदाउदी है? तो किस देश का है? तो यह जापान का है, जो कि राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी होता है। आगे देखिए, जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है, मुद्रा एन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया? तो निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया? तो यह घोस्ट आई जो है अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय रेलवे ट्राउट फार्म की शुरुआत किया है? तो कौन सा राज्य जो है ट्राउट फार्म की शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना किया है। आगे देखिए, पटना पक्षी अभयारण्य जिसे हाल ही में भारत की रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पटना पक्षी अभयारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 का क्या है? छारी डांड जिसे हाल ही में भारत की रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो छारी डांड जो हाल ही में भारत के रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात में स्थित है। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कितने करोड़ रुपए का प्रभावी राजस्व घाटा होने का अनुमान लगाया गया है? तो कितने करोड़ रुपए राजस्व घाटा होने का अनुमान लगाया गया है? तो यह 96,642 करोड़ रुपए घाटा होने का अनुमान लगाया गया है। आगे देखिए, देश में पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की परिचालन किन 2 स्टेशनों के बीच किया गया है? तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कहाँ किया गया? हावड़ा से गुवाहाटी किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन से? जो जहाँ की वन में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है 3 अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए,
आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन 48 क्या है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 की थीम क्या रखा गया है, तो यह रखा गया सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नवीनीकृत प्रतिबद्धता किया गया है, जो कि बिल्कुल सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। तो हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य बन गया, तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका केरल इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए 77वें गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो अशोक चक्र से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, तो यह एक लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसको खाली शुभांशु शुक्ला जी को मिला है, अशोक चक्र मिला है। आगे देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, 51 है माप के साथ उपकरण का मिलान करें। माप के साथ जो है उपकरण का मिलान करना है। तो इंटरफेरोमीटर समतल ध्रुवीय प्रकाश का मापन करता है। इंटरफेरोमीटर जो है समतल ध्रुवीय प्रकाश का मापन करता है। पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत विभवांतर जो है पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है। कैरोमीटर से क्या मापा जाता है, कैरोमीटर से लंबाई को मापा जाता है। रूलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता मापा जाता है रूलर को। आगे देखिए इसका राइट आंसर क्या है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अब से देख लीजिए। इंटरफेरोमीटर समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का मापन करता है। समतल ध्रुवी प्रकाश का मापन करता है कौन सी, इंटरफेरोमीटर। पोटेंशियोमीटर विद्युत विभवांतर मापता है। कैरोमीटर क्या मापता है, कैरोमीटर विशिष्ट ऊष्मा मापता है। रूलर जो है लंबाई को मापता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन 52 क्या है, एसआई प्रणाली में आधार इकाई और व्युत्पन्न राशि के बीच अंतर क्या है। तो व्युत्पन्न इकाई के बीच अंतर क्या है, तो यह अंतर है आधार इकाई माप की मूलभूत इकाइयां हैं, जबकि व्युत्पन्न जो है यह आधार इकाइयों के संयोजन से बनता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो होती है और क्या होती है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 53 के। आगे देखिए 54 क्या है, एक पिंड का वजन होता है, एक पिंड का जो है वजन होता है, एक पिंड का वजन कहाँ सबसे अधिकतम ध्रुवों पर होता है। आगे देखिए किसी पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण उसकी ऊष्मा संचालन क्षमता को प्रभावित करता है। तो कौन सा जो कि है भौतिक गुण जो उसकी ऊष्मा संचालन क्षमता को प्रभावित करता है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन है बी, तापीय चालकता जो होता है वही प्रभावित करता है। आगे देखिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को जाना जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जाना जाता है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को किससे जाना जाता है, जड़त्व के नियम, इसी को कहा जाता है। आगे देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है। गोलीय दर्पण की जो है फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। F बराबर r/2 होता है। F बराबर r/2 होता है। आगे देखिए मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है से गलत है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा, यह केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो गलत ही पूछा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए परागण की सुपरिभाषा है। परागण की सुपरिभाषा क्या है, तो परागण की सुपरिभाषा क्या है, परागकण परागकोश में क्रोम छिद्र में तथा तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागकण की परिभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन 60 क्या है, वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। किस वैज्ञानिक ने चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण के प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर जो है प्रथम टीका का खोज किया था। आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि सभी में संगत होता है।
संगत होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। RH कारक के द्वारा होता है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है, पौधे में जो है पानी पहुंचाया जाता है, तो किसके द्वारा पौधे में है पानी पहुंचाया जाता है? पौधे में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो यह जाइलम के द्वारा, जो कि है जल और खनिज लवण का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जहां जीव रहता है उसकी सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहां जीव रहता है उसकी सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उसको आवास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक क्या है? तो पेनिसिलिन जो है सबसे पहला एंटीबायोटिक है। इसकी खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि 1928 या 19 में किया था। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 का इंसुलिन इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत जो है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो यह होती है ग्लाइकोजन के रूप में होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। आगे देखिए, विषम का पता लगाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अलग है? यानी विषम फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा जो है से अलग है? तो 67 का राइट आंसर क्या है? 67 का राइट आंसर इनमें से कोई जो नहीं, सभी एक ही है। तो इसमें से विषम कोई नहीं है। फल का पकना, कोयले का जलना, सीमेंट की सेटिंग सभी एक ही है। आगे देखिए, जिस धातु कर्म की प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्र अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो जिस धातु कर्म की प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्र अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगलन बोलते हैं। आगे देखिए, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस के निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन जो है बायोगैस का प्रमुख अवयव है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? निम्नलिखित में से जो है वह कौन सा विकल्प गलत है? तो नाभिक के अंदर प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो गलत ही पूछा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन। 71 क्या है? एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक जो है वो अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं, द्रव्यमान संख्या में होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आगे देखिए, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। बेंजीन में जो है सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 और 3 होती है बेंजीन में। बेंजीन में पाई बंध जो होता है, बेंजीन में सिग्मा बंध 12 को होती है, पाई बंध 3 को होता है। आगे देखिए, 73 नंबर की जो 73 क्या है? पानी टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो पानी टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? 73 का राइट आंसर क्या है? 73 का कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युत चालकता जो है सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युत चालकता जो सबसे अधिक होता है? तो यह रजत धातु का सबसे अधिक होता है विद्युत चालकता, यानी चांदी का होता है। एल्कोहल को कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एल्कोहल को कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, यह मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको इस सेट का पूरा फुल PDF चाहिए, जो कि 150 क्वेश्चन का होता है, तो हमारे टेलीग्राम पर डाला हुआ है। आपको लोग जाके जीके जीएस टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोग को भी फायदा मिल सके। और इस पर हम लगातार वीडियो डालेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन यानी 8वां प्रैक्टिस सेट में।